गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बी भाग भाग थर्ड महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीए भाग प्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय, दोनों ही में सेकंड पेपर भारतीय समाज। और भारतीय समाज में हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह की। हिंदू विवाह या विवाह के संदर्भ में मैंने आपसे मेरे पिछले 3 वीडियो में विवाह का अर्थ, परिभाषा, विद्वानों के विचार, हिंदू विवाह की परिभाषा, उद्देश्य आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। ये हमारा हिंदू विवाह के संदर्भ में चौथी मुलाकात है और मैं आज आपसे चर्चा करूंगा हिंदू विवाह की प्रकृति या विशेषताएं। हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है। हिंदू विवाह के उद्देश्यों एवं स्वरूपों को जब हमने पढ़ा समझा तो वहाँ हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। और इसी को कोट करते हुए के.एम. कापड़िया कहते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। संस्कारों का तात्पर्य है व्यक्ति का शुद्धिकरण। विवाह भी अनेक संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। ये गृहस्थाश्रम का द्वार है। अब हम क्रमवार हिंदू विवाह की जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। उनमें पहला है विवाह का धार्मिक आधार। यदि हिंदू विवाह के उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उसमें धर्म को प्रधानता दी गई है। प्रत्येक हिंदू के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करना आवश्यक है और यह यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माने गए हैं। इस प्रकार विवाह प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य है। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य है पुत्र प्राप्ति, क्योंकि वही पिंडदान और तर्पण आदि के द्वारा पितरों को नरक से बचाता है। रति को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, रति को हिंदू विवाह में सबसे निम्न और तृतीय स्थान दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदू विवाह का उद्देश्य एक धार्मिक संस्कार के रूप में दिया गया है। दूसरी हिंदू विवाह की खास बात है कि विवाह की अविच्छेद प्रकृति। हिंदू विवाह पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का पवित्र एवं अटूट बंधन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस जन्म में पति पत्नी है वे अगले जन्म में भी फिर से पति पत्नी बनेंगे। भारतीय धर्मशास्त्रों में तलाक एवं परित्याग का कोई स्थान नहीं है। तीसरा है ऋणों से उऋण होने के लिए विवाह आवश्यक है। धर्मशास्त्रों में विवाह को स्वर्ग का द्वार माना गया है। विवाह के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ बनकर ही व्यक्ति अपने देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से उऋण हो सकता है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों की पूर्ति भी विवाह के द्वारा ही कर सकता है।
विवाह को मनु स्वर्ग की सीढ़ी मानते हैं। अगली इसकी खास विशेषता है पतिव्रता का आदर्श। एक हिंदू स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पतिव्रत धर्म का पालन करे, स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं करे, वह अपना जीवन पति के चरणों में पति की सेवा के लिए अर्पित कर दे, वह पति की हर सुख सुविधा का ध्यान रखे, पति ही उसके लिए तीर्थ एवं ईश्वर है। नेक्स्ट है स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। एक हिंदू पुरुष अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न करता है। इन संस्कारों से उसका शुद्धिकरण एवं व्यक्तित्व का विकास होता है, किंतु स्त्री के जीवन काल में विवाह ही एकमात्र संस्कार है। अन्य संस्कार उसके द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। अगला है पत्नी के संबोधक शब्द। हिंदुओं में पत्नी को संबोधित करने के लिए धर्मपत्नी, सहधर्मचारिणी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि धार्मिक कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाली पत्नी ही पति के धार्मिक कार्यों को पूर्णता प्रदान करती है। अगला है धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान। हिंदू विवाह को एक संस्कार बनाने के लिए वे सारे अनुष्ठान और विधि विधान भी हैं जो विवाह के दौरान किए जाते हैं। इन धार्मिक कृत्यों के अभाव में विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। विवाह के दौरान संपन्न किए जाने वाले संस्कारों में होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि परिणयन आदि प्रमुख है। पाणी ग्रहण में वर वधू दोनों एक दूसरे का हाथ स्वीकार करते हैं। सप्तपदी में वर वधू 7 कदम साथ साथ चलते हैं। कन्यादान में कन्या का पिता वर को कन्यादान करता है और दोनों ही अग्नि की साक्षी में अग्नि की परिक्रमा करते हैं। अगला है ब्राह्मणों की उपस्थिति। हिंदू समाज व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विवाह कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न कराया जाता है। किसी कार्य में ब्राह्मणों की उपस्थिति उस कार्य की पवित्रता एवं गरिमा को बढ़ाने वाली होती है। नेक्स्ट है वेद मंत्रों का उच्चारण। विवाह के समय वैदिक रीति रिवाजों का पालन और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वेदों को हिंदुओं में बहुत ही पवित्र माना जाता है और उनमें जो लिखा है वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले वाक्य माने जाते हैं। अतः वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी विवाह को धार्मिक संस्कार बनाते हैं। नेक्स्ट है अग्नि की साक्षी। ब्राह्मणों एवं वेदों की भांति अग्नि को भी पवित्र माना गया है। उसकी साक्षी में ही वर वधू विवाह बंधन में बंधते हैं। साथ ही वर वधू के सुखी एवं संपन्न जीवन के लिए अग्नि से कई प्रकार की प्रार्थनाएं भी की जाती है। नेक्स्ट है कन्यादान। कन्यादान को धर्मशास्त्रों में श्रेष्ठ दान बताया गया है और इसे बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कन्यादान देना और लेना दोनों ही श्रेष्ठ कार्य है। यह कार्य ईश्वर, अग्नि, ब्राह्मण की साक्षी में किया जाता है। अतः यह एक पवित्र एवं धार्मिक कार्य है। इस दृष्टि से भी हिंदू विवाह एक संस्कार है। अगला है धार्मिक आदेशों एवं निषेधों का महत्व। हिंदू विवाह में एक विवाहित जोड़े के लिए अनेक धार्मिक कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। जैसे विवाहित व्यक्ति को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करना, दान देना,
अतिथि सत्कार करना, ईश्वर का पूजा पाठ करना आदि। दूसरी ओर विवाह से संबंधित कुछ निषेध भी हैं, जैसे एक व्यक्ति को अपने गोत्र, प्रवर एवं सपिंडियों से तथा विजातीय लोगों से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अधार्मिक कार्य माना गया है। उपर्युक्त सभी तथ्यों से हिंदू विवाह की धार्मिक प्रकृति स्पष्ट हो जाती है, किंतु वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित हो जाने के बाद हिंदू विवाह की संस्कारात्मक प्रकृति समाप्त हो गई है और यह मात्र एक सामाजिक समझौता रह गया है। यद्यपि न्यायालय ने हिंदू रीति से संपन्न विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है, फिर भी विवाह विच्छेद की स्वीकृति के कारण अब विवाह अटूट बंधन नहीं रहा है। ये आज हमने बात की हिंदू विवाह की विशेषताओं की। अब हम कल चर्चा करेंगे विवाह के प्रकार या भेद। वीडियो के अंत में मेरी हर बार आपसे ये अपील रहती है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अपने अध्ययन अध्यापन में अपने आप को व्यस्त रखें और जो सरकार द्वारा भी कोरोना में गाइडलाइन दी जा रही है उसकी कठोरता से अनुपालना करें। कक्षाओं में कैसे आना है, बीए पार्ट 3 वालों को सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, हाथ धोना है, सब चीज़ें बार बार आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। इनकी आपको कठोरता से अनुपालना करनी है। जो राडावास महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में मैं एक और विशेष बात बताना चाहूँगा कि सरकार ने एक बहुत ही बहुउद्देश्य, बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना आनंदम प्रारंभ की है। इस आनंदम योजना में आपको 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है, एक व्यक्तिगत, एक सामूहिक। व्यक्तिगत एक्टिविटीज़ में जहां आप समाज में छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, जैसे मान लीजिए कहीं नल खुला है सार्वजनिक स्थल पे तो उसको बंद कर दें, कहीं कोई बिजली चालू है तो उसका स्विच ऑफ कर दें, कहीं कोई पशुओं के साथ क्रूरता कर रहा है तो उसको रोकें, टोकें। जैसे मैंने विस्तार पूर्वक एक ग्रुप भी बना दिया है आनंदम का। राजकीय महाविद्यालय राडावास के जो विद्यार्थी हैं उनका, उसमें वो विस्तार से लिटरेचर भी देख लें। वहाँ मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, वो भी देख लें। और इन सबसे पहले आपको जो राडावास का बॉयज़ और गर्ल्स के जो मैंने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ पे एक लिंक शेयर किया है आपसे मैंने। उस लिंक पे जाएंगे तभी आप आनंदम ग्रुप में सम्मिलित हो पाएंगे। तो पहले तो उस लिंक पे आप क्लिक करके अपने आप को आनंदम ग्रुप में अपने आप को जोड़ें और फिर आनंदम ग्रुप की जो जो क्रिया विधियाँ हैं, क्या क्या उसके मानदंड हैं, क्या क्या उसके प्रतिमान हैं, क्या क्या हमें गतिविधियाँ करनी हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक जांच लें, समझ लें। और इसके उपरांत आपकी जो दैनिक गतिविधियाँ हैं उनका कोई फ़ोटो, चित्र आप साझा करें। ख्याल रखें मित्रों कि उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, ऐसे कोई भी मैसेज हमें साझा करके इसे कचरे का डब्बा नहीं बनाना है। हमें इसे एक रचनात्मक कार्यों का एक प्रतिदर्पण बनाना है कि हम समाज में युवा होने के नाते क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें उसमें रिफ्लेक्ट करना है। सारा लिटरेचर, सारी गतिविधियाँ मैंने उसमें डाल रखी है। आप विस्तार पूर्वक उसमें देख लें, समझ लें। कोई जिज्ञासा है, कोई तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे साझा कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आ रही है। मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।